एक नंबर क्वेश्चन है, समष्टि दृष्टि पर किन कारकों का प्रभाव है? तो इसका आंसर है समष्टि दृष्टि पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन जो है, म्यूट क्या है? तो म्यूट का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर। यह दोस्तों एक तकनीक है जिसका उपयोग जानवरों में उन्नत प्रजनन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजाति के नाम लिखें। प्लाज्मोडियम फॉल्सीप्रूडम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये जो है उनके प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक्स कोशिका के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियम को लिखें। तो मेंडल के नियम इस प्रकार हैं, समानता का नियम, स्वतंत्रता वर्गीकरण का नियम और अगला क्वेश्चन जो है, पूर्ण प्रभावी एवं आंशिक प्रभावी में अंतर लिखें। तो पूर्ण प्रभावी, इसमें एक जीन पूरी तरह से हावी होता है और आंशिक प्रभावी में इसमें जीन का प्रभाव आंशिक रूप से प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जनसंख्या का नियंत्रण करने के बारे में बताइए। जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक और जन जागरूकता कार्यक्रम उपयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वातावरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, मुख्य कारक है प्राकृतिक, जैसे में जलवायु, और मानव जो है मानवीय होता है, जैसे में उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? तो ये विशेष प्रकार के एंटीबॉडी होती है जो एक ही प्रकार के बी कोशिका क्लोन बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई। ये जो है कृषि सुधार योजना थी जिसका उद्देश्य फसलों की उत्पादन बढ़ाना था। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशकों और सिंचाई तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर फसल उगाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं मुर्गी पालन, ठीक है, से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कुक्कुट पालन का अर्थ है मुर्गी, बतख और अन्य पक्षियों को पालकर अंडे और मांस प्राप्त करना। यह कृषि के साथ एक लाभकारी व्यवसाय है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एजोबैक्टीरियम रूटिन फेसियंस एक प्राकृतिक सहायक कैसे है? तो यह एक सहजीवी बैक्टीरिया है जो पौधों की जड़ में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधों की वृद्धि में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जल वाष्प संतृप्त अवस्था क्या है? तो यह वह अवस्था है जब हवा में उपस्थित जल वाष्प उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाती है और अधिक जल वाष्प नहीं ले सकती है। इसी को संतृप्त अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो जैव विविधता पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां प्रदान करती है जो फसलों की गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है।
अगला क्वेश्चन जो है, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभ को लिखें। तो इसका 2 लाभ है, यह मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, यह पर्यावरण के लिए हानि रहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत के मुख्य सुरक्षित क्षेत्र हैं राष्ट्रीय उद्यान जैसे में काजीरंगा हो गया, वन्य जीव अभयारण्य जैसे में रणथंभौर, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे में नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक की संरचना तथा उपयोग पर संक्षिप्त लिखें। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है, यह पेट्रोलियम उत्पादों से बनाया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग घरेलू सामान, मतलब पैकिंग के लिए, यहाँ पर गलत हो गया है, पैकिंग घरेलू सामान, चिकित्सा उपकरण और अन्य निर्माण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, बहुविवर्तता के बारे में एक उदाहरण सहित लिखें। तो बहुविविधता एक विशेषता है जिसमें एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे में ब्लड ग्रुप जो है ABO होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैव पायरेसी जिसको बोलते हैं जैविक चोरी, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। जैव पायरेसी का अर्थ है जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का अवैध दोहन करना। कहने का मतलब है कि जो कि पारंपरिक है, जो कि जैविक संसाधन है, उसको बिना किसी से बताए उसको गलत उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिफल जिसको प्रतिवर्तन के कार्य का वर्णन करें। तो प्रतिफल का अर्थ है तंत्रिका तंत्र द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया देना, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ खींच लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जैसे में हाइड्रोजन क्या है, यह एक स्वच्छ और पुनः उपयोगी ऊर्जा स्रोत है। धुआं ये क्या है, यह वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन जो है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। जलीय जीवों के अनुकूलन का वर्णन करें। तो अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन के लिए अपने शारीरिक संरचना, व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं को बदल लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जलीय जीवों का अनुकूलन। मछलियों में तैरने के लिए पंख और स्ट्रीमलिन बॉडी होती है। जलीय पक्षी के पैरों में झिल्लियाँ होती है और जलीय स्तनधारियों जैसे डॉल्फिन में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिससे प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, प्रजातियों में विविधता होती है, जो जीव पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं, और जो जीव बेहतर अनुकूलन करते हैं वे प्रजनन करते हैं और अपने विशेष अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, HIV वायरस का सक्रिय उदाहरण देते हुए एड्स के संचरण की विविध कारक लक्षण, बचाव और उपचार का वर्णन करें। HIV वायरस यह एक एंट्रोवायरस है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। संचारण की विधि, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित मां से बच्चे में। और कारक क्या है, तो कारक है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। लक्षण है
बुखार, थकान, वजन कम होना, बार बार संक्रमण और बचाव। इसका क्या है? सुरक्षित यौन संबंध। डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करना उपचार है। एंटी रेट्रोक्स वायरल थेरेपी करना, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा को उर्वरता में बढ़ाता है? तो जैव उर्वरक प्राकृतिक उर्वरक है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस सेल्यूबिलाइजेशन और मृदा की संरचना को सुधारता है। उदाहरण के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिर करता है, माइकोराइजा फास्फोरस की अवशोषित करता है। जैविक इंजीनियर क्या है? देखिए, जैविक इंजीनियर और जैव तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो जैविक इंजीनियर यह जैविक प्रणालियों और जीवों को इंजीनियरिंग के सिद्धांत से जोड़ती है। और जैविक तकनीक जो है, जैविक तकनीक यह जीवों का उपयोग उत्पाद बनाने या सेवा प्रदान करने के लिए करती है। उदाहरण के लिए वैक्सीन निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पीड़क प्रतिरोधी पौधे, तो ये पौधे कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधी होता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास। दूसरा का जो है, विदेशी जंतु हानिकारक प्रभाव, ये पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है और स्थानीय प्रजातियों को समाप्त कर सकता है।